गिव यू एन आइडिया कि हम इससे बात करेंगे, क्या क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास अब? अभी आपने बस जो बातें की ना, एक तो बड़ा क्लियर हो गया है जो आईसीसी है ना, वो तो टूथलेस बॉडी। आज रमीज चाचा ने भी कहा कि फारग हो गया, आईसीसी को छोड़ें, उससे वो तो कोई बिल्कुल उम्मीद ना फारग, करें। वो वैसे भी लेजिस्लेटिव बॉडी था, लेकिन अभी भी अगर आप देखें जो उनके प्रेसिडेंट आए, ही इज़ ए न्यूजीलैंडर एंड वो बैकिंग है उनको बीसीसीआई की। सो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे। सो दैट इज़ द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। यस, क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ तो जाएंगे अब इंटरनेशनल लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। एग्जैक्टली और यही अट्रैक्शन अभी आपने बोला, एवन मॉर्गन आईपीएल के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कुछ भी। सो ये प्लेयर्स एसोसिएशन ने प्रेशराइज किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो 560 मिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविज़न का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल गेम। सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है, इट इज़ एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज़ ओनली फाइनेंशियल। पर ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। गेम नोट की किसका? तो राशिद ये बताएं, फिर हमने पीएसएल शुरू किया, क्या करें? पीएसएल को हम बड़ा करें, पी में ऐड करें? नहीं, किसी और को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। पीएसएल हो रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, तो बीच में केपीएल कैसे आ गई? केपीएल में वही प्लेयर खेल रहे हैं जो पीएसएल में खेल रहे हैं, कैसे हो सकता है? और उसको हमारे ही लोग बोल रहे हैं कि इसको हम पीएसएल से बड़ा ब्रांड बनाएंगे केपीएल को। वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी समझ आते हैं। आपने कश्मीर का एक और प्रोजेक्शन देना है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ और हो रहा है, यहाँ पे उसकी एक और मेरे ख्याल डायमेंशन से डैमेज हुआ है उससे। पीएसएल डैमेज हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है, और दूसरा सबसे अहम जो फैक्टर नज़र आ रहा है कि फ्रेंचाइज नाराज़ है आपसे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ्रेंचाइज नाराज़ है। हम सारा लोड फ्रेंचाइज को दे देते हैं। पीसीबी एक बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो तो हैप्पी नहीं है। अभी कल मीटिंग होने जा रही है इनकी दोबारा। लोड आप फ्रेंचाइज के ऊपर डाल रहे हैं, कमा वो कुछ नहीं रहे। जब वो कमाएंगे नहीं तो पैसा कैसे और लगा सकते हैं? मैं आईपीएल पे आने से पहले, तो आईपीएल का मॉडल क्या है? आईपीएल तो देखें, ये सारी जो लीग्स होती हैं मोस्टली कुछ मैच स्क्रिप्टेड होते हैं जिससे पैसा कमाया ब्लैक जाता है। इकोनॉमी जो भी लीग है, बिग बैश हो गए, आईपीएल हो गए, पीएसएल हो गए, जो भी आप फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसके अंदर लूज मनी होती है, ब्लैक मनी होती है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट दब गई है। वो आप लेके आ गए 20 ओवर की क्रिकेट में। शुरू आपने किया था टेस्ट क्रिकेट से, 5 दिन की क्रिकेट है, उसके बाद आपने कहा चलो यार ये 50 ओवर खेल लो। नहीं, हम करते हैं कि मैच हारेंगे, 5 दिन कौन इंतज़ार करेगा? उसके बाद वनडे पे आ गए, वनडे भी पूरा दिन 50-50 ओवर। उसके बाद ये दायरे में आ गए जो कि फैंसी फिक्सिंग होती है, वो ख़त्म हुआ तो फिर T20 पे आ गए, T20 में 6 ओवर के दायरे पे आ गए, तो उसके शॉर्ट करते चले गए। दुनिया में एक क्रिकेट हो रही है, वो है फ्रेंचाइज क्रिकेट। कोई भी नहीं देख रहा टेस्ट क्रिकेट हो रही है या वनडे क्रिकेट हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड कितना पैसा क्यों जनरेट हो रहा है। व्यूवरशिप बढ़ी, प्लेयर के पास पैसा आया, और ये देखना है कि प्लेयर के पास पैसा कैसे आया। नहीं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका जो भी है, अब आपने ये एक रियलिटी देखी कि आईपीएल फ्रेंचाइज लीग्स अब बन गई हैं, तो क्या फिर पाकिस्तान को पीएसएल बढ़ाना नहीं चाहिए? नुमान बॉस, जो आप बात कर रहे हैं ना, एक तो जो अभी राशिद बात कर रहा था ना, ये एक और भी अलमिया है ना कि जो टेस्ट मैच था, 5th टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो उन्होंने कहा जी एक कोविड पॉजिटिव हो गया तो वी आर गोइंग बैक। एंड द ब्यूटी वॉज कि जब उन्होंने मैच ख़त्म किया, वो रिफ्यूज़ टू प्ले, तो वो उनके प्राइवेट जेट्स तैयार थे और 6 दिन एग्जैक्ट बनते थे क्वारंटीन के बिफोर द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल। सो आईपीएल वाज प्रेफर्ड ओवर
टेस्ट मैच क्रिकेट। ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि जी आईपीएल जो है वो डॉन है क्रिकेट का। ठीक अब है, हमने करना अब क्या आपने करना क्या है, ये इशू है। मालिक भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक तो ये है कि हम लोग बिल्कुल भी प्रैग्मेटिक नहीं रहे। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी तबाह कर दी। जिस राशिद ने कहा, हमने पैरेलल कश्मीर प्रीमियर लीग खड़ी कर दी। अगर आप पॉलिटिकल कहते हैं, व्हाई नॉट कि इतना क्यों घबरा रहे थे? पीएसएल में कश्मीर की फ्रेंचाइज, नहीं, अगर एक मिनट फ्रेंचाइज ले आते हैं ना पीएसएल में। अगर कश्मीर प्रीमियर लीग करनी थी, वहाँ की गवर्नमेंट करती, प्राइवेट लोगों को कैसे दे दिया आप लोगों ने? Exactly. ये एक कोई पूछने वाला पैसा नहीं तो है। प्राइवेट के पास है ना, गवर्नमेंट के पास नहीं, पैसा नहीं, कहाँ से? अगर हम इसको चले हो गया, अब क्या करें? एक तो आप फ्रेंचाइजेस ऐड करेंगे, लेकिन अभी जो राशिद बात कर रहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल आउटले है, अब तो हैरान कुन बात यह है कि आप जो कहते हैं कि अब बाहर के बहुत टॉप प्लेयर्स बुलाते हैं, आप टॉप प्लेयर्स नहीं बुलाते, आप B+ या A कैटेगरी के प्लेयर्स बुलाते हैं। कभी भी स्टीवन स्मिथ नहीं आया, कभी भी केन विलियमसन नहीं आया, कभी भी इयान मॉर्गन खेलने नहीं आया। सो एक तो आपको कैपिंग खत्म करनी पड़ेगी। $1.5 लाख के प्लेयर्स नहीं है जो आएंगे। अब वो $1.5 अभी क्या रूल है? अभी यही है ना जी कि $1.5 कैटेगरीज बनी हुई है ना, प्लैटिनम है, डायमंड, आप उससे ज़्यादा नहीं दे गोल्ड सकते। है, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, कैपिंग है। या तो आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा, ड्राफ्ट सिस्टम है, और इंडियन प्रीमियर लीग की तरह आपको जाना पड़ेगा, बोली लगानी पड़ेगी, ऑक्शन करना पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कोई कैपिंग नहीं है। नहीं, ऑक्शन है जी। अभी वो जो क्रिस मॉरिस की कितना था? कैपिंग है। नहीं, क्रिस मॉरिस का कितने $1 मिलियन था? कुछ 17 करोड़ होगा, 70 करोड़ रुपया बनता है। 17 करोड़ रुपया एक सीजन का उसका आईपीएल खेलने का 17 करोड़ रुपया ले रहा है क्रिस मॉरिस, जिसको आप जानते नहीं होंगे, ही इज अ साउथ अफ्रीकन। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, एक तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पीएसएल का मॉडल चेंज करें, Yes. ताकि आप बेहतर टैलेंट आप लेके आए बाहर से, बिकॉज हमारी टीम जिस तरह अगर आप देखा जाए तो स्टार्स कहाँ हैं? और एक सिवाय सख्त बाबर बात भी आजम के उस इंटरनेशनल लेवल का स्टार कोई है आपके मैं पास? वही कह रहा हूँ ना कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नहीं, आप अट्रैक्ट कर नहीं पाते। जब ये लोग खेलते थे, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंजमामुल हक, राशिद लतीफ़, शोएब अख्तर, सकलान मुश्ताक, वकार यूनस, वसीम अकरम, ये इंडिविजुअल ब्रांड्स भी थे। सो ये अट्रैक्ट करते थे मीडिया को। मतलब यू आर सो तो मीडिया। राशिद ये बताएं आप कि ये जो अभी स्टांस लिया है रमीज़ राजा ने, बड़ा हार्श स्टांस लिया है, जिसको आम आदमी को बड़ा पसंद कर रहा है, लेकिन क्या ये प्रैग्मेटिक है, क्या ये प्रैक्टिकल है? बिकॉज उन्होंने सारा बोझ डाल दिया क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर। नज़र हमें आ रहा है कि बिहाइंड द सीन सारा जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। आईसीसी अगर फारग है, ये बिग 4 है, वो उन्होंने कहा हम एक एशियन ब्लॉक बनाएंगे, तो एशियन ब्लॉक में तो बांग्लादेश भी इंडिया वाली लाइन लेगा, तो फिर उसमें कौन रहता है? हम होंगे। देखिए इसमें कौन कौन खेलेगा? एशिया ब्लॉक अगर बनाते हैं, साउथ अफ्रीकन आएंगे। एक तो रमीज ने जो एक और मिसकंस्ट्रू किया है ना, वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक बन गया। नो, इट इज द इंडियन ब्लॉक। सो एशिया में कौन है जो मैक्सिमम आई बॉल्स है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के? वो इंडिया है। सो जो एक्चुअली पूरा अगर -3 के साथ अगर आप खेलें तो कौन कौन खेलेगा? पाकिस्तान होगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा। नहीं, अभी तो कोई ऐसा चीज़ हुई नहीं पाकिस्तान जीते कि ये हुआ इंसिडेंट हुआ है, टेम्प्रेरी है। अभी बिग पिक्चर में जाएंगे तो मे भी 1 महीने के बाद दोनों टीम बोले, इंग्लैंड भी बोले और न्यूजीलैंड भी, कि हम पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं। अगर आईपीएल से क्लैश नहीं कर रहा। नहीं, वो उस पर छोड़ दे, क्योंकि हमने जो खेला है अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बेस्ट टीम जो है फ्रेंडली, जो पाकिस्तान के साथ रहे, टूर्स भी बहुत हुए। सबसे ज़्यादा टूर पाकिस्तान करती है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड लास्ट 18 ईयर से कम आए, क्योंकि कुछ इंसिडेंट पाकिस्तान में ऐसे हो गए और पोर्ट्रे ऐसा किया गया कि वो इस वजह से नहीं आए। अब आना शुरू हुए तो ये इंसिडेंट हो। तो मेरा ये, जैसे आपने बताया कि ब्रिटिश हाई कमीशन हो या गवर्नमेंट हो, हर लेवल पे ये बात हो रही है। उनके अपने क्रिकेटर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये 5-6 टीम जो हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये अगर पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार हैं, फिर हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है। हम अपना ब्लॉक खुद बना सकते हैं। पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पीसीबी को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फ्रेंचाइज को सहूलत दे ही नहीं रहे, उनको कमाने का मौका ही नहीं दे रहे। रमीज़ की वो बात तो ठीक है, वो रमीज़ कहते हैं कि यार आप अपनी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग करें नहीं कि आपसे खेलना दूसरों की मजबूरी बन जाए। मैं आता 2000 देखें 2009 में पहले फाइनेंशियल के अलावा एक स्टार पार भी तो है ना। अच्छी बात है। जब आपकी टीम थी, अगर शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा होता था तो दुनिया देखना चाहती थी शोएब अख्तर को बॉलिंग को, और चाहती थी कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी चाहते थे कि हम शोएब अख्तर के आगे खेल के बताएं कि हम बड़े बैट्समैन। बिल्कुल सही है, ये फर्क तो पड़ता है। 2009 में हम वर्ल्ड कप जीते T20 का, यूनुस खान कप्तान, उसमें कोई बड़े नाम नहीं थे। 2017 में यंग टीम हमारी जीतती है चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें कोई बड़े नाम नहीं थे। तो ये नहीं है कि बड़े नाम होना बहुत ज़रूरी है, आपको जीतना। हम जीते, क्या टीमें आ गई?
नहीं आई ये ना क्वेश्चन boss। मार्क है, ये 2009 में भी नहीं आई, क्वेश्चन है मेरा। 2017 में भी नहीं आई। 2017 में सरफराज की क़यादत में चैंपियन ट्रॉफी आपके सामने जीते हैं, क्या टीमें आ गई? नहीं आई टीमें। तो हमें अपना घर पहले खुद सही करना पड़ेगा, उसके बाद हम करेंगे। हमें शुएब अख्तर ने भी ज्वाइन कर लिया, वो रास्ते में फंसे हुए, वो इस्लामाबाद के बाहर से रास्ते में आ रहे थे। खैर इज जॉइंड अस आल्सो। अस्सलाम वालेकुम शुएब। जी वालेकुम, कैसे सर आप? ठीक ठाक है भैया, आप पहुंच जाएं तो मेहरबानी है आपकी। बट एनीवे गुफ्तगू हम शुरू कर रहे हैं। नुमान भी हैं, राशिद लतीफ़ साहब भी हैं। दो चीज़ें बड़ी क्लियर आई हैं। उन्होंने कहा कि जी ये सारा जो कंट्रोल आप कर रहा है, ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है बेसिकली उसी का ब्लॉक है। ये जो प्लेयर्स थे, ये तमाम जो इंग्लैंड वाले भी, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने IPL भी खेलना था अभी दुबई में। हमारी डेट्स भी क्लैश कर रही थी, वो साथ ही उनको फटीग आ गई, बहाने बन गए। उनकी गवर्नमेंट भी, एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन नोट की बड़ी पावर है, वो सारों ने आराम से इसको किल कर दिया। अब बात ये बन रही है कि जो रमीज़ राजा का भी स्टांस है, राशिद का ख्याल ये है कि देखें अभी इन लोगों से हमने बहुत मैचेस खेले हैं और अगर आइंदा भी ये मैचेस में आएँ तो हम इनके साथ कंटिन्यू हमें करना चाहिए और इंडिया को डाइल्यूट हो जाएगा, इंडिया का इन्फ्लुएंस, अगर हम इन लोगों के साथ क्रिकेट खेलते रहे। मैं आपके भी आज पढ़ रहा था आपका स्क्रिप्ट आपके YouTube चैनल का, उसमें भी यू हैव टेकन अ वेरी हार्ड लाइन। क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, इस पर क्या करे पाकिस्तान? देखिए, इंडिया अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें, भूखे नंगों में कोई इज्जत नहीं होती मालिक भाई। जब तक आप अपना रेवेन्यू स्ट्रीम अपना नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर नहीं आएंगे, आप एसेट बिल्डिंग नहीं करोगे, नई 4 PSL टीमें नहीं लाओगे, जब तक आप प्रॉपर्टी में नहीं आओगे, स्टॉक्स में नहीं आओगे, नई MG गाड़ी आप खुद मंगाओ, क्यों नहीं मंगाते हो, जब तक आप रेवेन्यू जनरेशन में नहीं आओगे, आपके पास 10 बिलियन से लेके अब 15 बिलियन तक पैसा पड़ा हुआ है, कौन लोग आपकी बात सुनेंगे? आप पैसों पे रिलाई करते हो कि ICC पैसा देगी तो आपकी दिहाड़ चलती है। दिहाड़ नहीं चलानी है आपने। अब आपने पॉलिसी मेकिंग में जाना। वो कैसे जाएंगे आप? वो आप इसलिए जाएंगे कि आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाएं। आपने अगर हुक्मरानी करनी है दुनिया में तो इंडिया को अगर नेगेट करना है तो अपना घर तगड़ा करें। घर जब तक तगड़ा नहीं होगा तब तक आप किस तरह दुनिया को घर कैसे तगड़ा करें? लेट्स स्टार्ट विद PSL। एक चीज तो नजर आ रही है शुएब कि दुनिया में जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं ये नेशनल क्रिकेट से बड़ी हो गई हैं। ठीक है, लोग नाम बनाते हैं नेशनल टीम में आके और फिर असल जो पैसा है वो इन फ्रेंचाइजेस के अंदर आ गया हुआ है। तो क्या PSL का मॉडल चेंज हो, हम फैलाएं PSL को, क्या करें? मैंने आपको कहा ना 4 टीमें लेके आए। मैं भी बोलता हूँ आपको, सामने कहता हूँ, सियालकोट लाएं, फैसलाबाद लाएं, पिंडी एक्सप्रेस लाएं, GB लाएं। आप 5 साल के पैसे एडवांस से उनके एडवांस लें, उनसे 5 साल पहले पैसे उनसे कहें, आप स्टेडियम बिल्ड करें सियालकोट का, आप क्लब क्रिकेट कराएं। आप एट द सेम टाइम आप ये 5 बिलियन या आप 50 करोड़ की टीम बेचते हैं, 70 करोड़ की टीम बेचते हैं, वो पैसे लेना कोई मसला थोड़ी है। फैसलाबाद से या सियालकोट में तो रुलते फिरते हैं पैसे वहां पे। आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, आप अपना घर तगड़ा करें। अपार्टीज हुआ है, साउथ अफ्रीका आइसोलेशन में रहा 30 साल, उन्होंने अपनी लीग इतनी बड़ी कर ली, उनको दुनिया की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर जाएं। बार बार मैं ये कह रहा हूं आपसे, एसेट बिल्डिंग के ऊपर जाएं। जब तक PCB पैसा नहीं कमा लेता, और मुझे ये भी इतला मिली है कि PCB ने शायद पैसे भी मांगे हैं कि जी हमें फंडिंग कर दें। आगे से जवाब आया कि हमने आपको लाया है फंडिंग क्रिएट करने के लिए, जो 10-15 बिलियन डॉलर 10-15 बिलियन जो रखा हुआ है उसी काम चलाएं। मैं कह रहा हूं कि जब आप 15 बिलियन से 115 बिलियन पे चले जाएंगे, आपको दुनिया की जरूरत नहीं है। यही अगर 200 मिलियन डॉलर की सीरीज होती तो इंग्लैंड अफगानिस्तान में जाके खेल लेता आपके साथ। बात यह कि आपका पैसा क्यों नहीं है? आप ICC की तरफ देखते रहते हैं, आप ICC की तरफ देखते रहते हैं कि यार हमें वो पैसा देगा वर्ल्ड कप का, हम उससे घर चलाएंगे। वो घर तो चल जाएगा लेकिन पॉलिसी नहीं चलेगी आपकी। ये जो ब्लंडर किया है वेस्टर्न ब्लॉक ने आपके साथ, ये आपको डिसीव कर गए हैं। वो डिसीव इसलिए कर गए हैं कि आपको कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान की रेलेवेंस तो है दुनिया क्रिकेट में, लेकिन पैसा ना होने की वजह से आपको कोई पूछता नहीं है। तो मैं बार बार ये कह रहा था, ये जो अकेडमीज बनाई हुई हैं, जो 30-30 कनाल के ऊपर जगह खाली पड़ी हुई है कराची में, और यार गवर्नमेंट से मिलके मत्था मार लो। मैं 5 मेरा इंटरव्यू निकाल, राशिद भाई बैठे हुए हैं, ये खुद सियाने बयाने आदमी हैं। कराची में अगर 500 फ्लैट की बिल्डिंग बनाई जाए 10 बिलियन की, मैंने कल भी आपसे कहा था, तो आप क्या 50 बिलियन नहीं जनरेट करते उससे? आप 100 बिलियन जनरेट नहीं करते हो क्या? प्रॉपर्टी डीलर्स ने आपके सामने पूरा इस्लामाबाद पिंडी भर दी है, तो उन्होंने कहा से पैसे कमाए? क्या PCB नहीं कर सकता? आउटलेट नहीं कर सकता? चीजें कर सकता है।
बस सिर्फ ये है कि देखिए बातें बहुत हो गई हैं, एक्सक्यूशन की तरह बताएं। हमने रमीज राजा साहब को जज करना है आज से 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद। जी आपने फैसले क्या किए, पॉलिसीज क्या बनाई है, पाकिस्तान में पैसा आया कि नहीं आया? 2.5 अरब रुपए की ठोकी तो पहले लग चुकी है आपको, कि 3 बिलियन का आपको जो डेफिसिट और आपने डाला 1 लाख रुपए बढ़ा के, वो कैसे पूरा करेंगे? क्या बाय द टाइम कोई और पीसीबी चेयरमैन आता है तब तक पीसीबी के 2 बिलियन पर खड़ा हो? तो ये बड़ी चीजें मालिक भाई आपको ये समझनी पड़ेंगी कि जब तक पीसीबी रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर नहीं जाता, ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाता, पेटेंट करो पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा मैं आपको कहता हूँ, बैठा हुआ नुमान रियाज आप भी जानते हो, करो ना प्रोडक्शन अपनी खुद। क्यों नहीं करते प्रोडक्शन अपनी खुद? बेचो तो डिजिटल राइट्स, क्यों नहीं बेचते हो? जवाब दें मुझे इस चीज का, तो मैं आपको जवाब दूं आगे से। करो ना 700 करोड़ पे 800 करोड़ पे आप प्रोडक्शन हाउस से बनाओ, आप डिजिटल पे बनाओ। पैसे बन सकते हैं, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अच्छा इस पे तो होती है बात। मैं जरा, क्योंकि आप तीनों इकट्ठे हुए हो, एक एक्सपर्ट है, 2 लेजेंड्स हैं हमारी क्रिकेट की, जरा पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें। टीम की अब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, 2-4 हफ्ते की बात है। टीम की यार हमें समझ नहीं आ रही। वो पहले बड़ी आसान था जब आप लोग खेलते थे, सारे बड़े बड़े नाम थे, लेजेंड्स थे, हमारे भी दिल को तसल्ली होती थी। पहला मैच हमारा इंडिया पाकिस्तान का, जब इनके स्टैट्स देखे तो दिल डूब जाता है। 12 मैच हुए में 11 के 11 हमारे में, एक जो सा वो ड्रॉ था, क्या था वो भी, वैसे वो फाइनल बॉल पे तो जीत ही गए थे। हमारा 0 रिकॉर्ड है इसके अंदर T20 का और ये वर्ल्ड कप का, ICC का। टीम के अंदर कुछ सवाल हो रहे हैं, उठ रहे हैं। शुएब आई स्टार्ट विद यू, फिर मैं आप दोनों के पास आऊँगा। 2-3 लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। खुशदिल शाह पे सवाल उठ रहे हैं, आसिफ अली के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आज़म खान पे सवाल उठ रहे हैं। आज़म खान का तो मैं डेटा देख रहा था, ये मोइन खान के साहबजादे हैं, हमेशा इनकी फिटनेस की बात हुई। अब हमें बताया गया कि जी वो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन उनको शामिल किया जा रहा है। विकेट कीपिंग की हिस्ट्री निकाली तो उन्होंने नेशनल लेवल पे भी विकेट कीपिंग नहीं की हुई। अभी जो पीसीबी ने अपना लगाया था विकेट कीपिंग का जो किया था पूरा वर्कशॉप और सेमिनार, क्या उसको आप कहते हैं, कैंप बोला, उसमें भी वो इनवाइटेड नहीं थे। तो ये तो लगता है कि एक बहाना बनाया गया। बैटिंग एवरेज उनकी 3 जो पिछले मैचेस थे 6 की एवरेज थी, स्ट्राइक रेट 88%। जगह बनती है आजम खान की, और हमें नजर आता है फ़खर ज़बान भी नहीं है। वो धानी जो भी मोस्ट वैल्यूड प्लेयर निकला था वो भी उसके अंदर नहीं है, उनको डाला हुआ है। ट्रैवल रिजर्व्स, शर्जील को भी नहीं खिला रहे। क्रिकेट टीम जिस हालत में है, क्या जीतती है, क्या चेंजेस होनी चाहिए इसमें? देखिए मालिक भाई, पहले तो आप जाए ना 2000 से आप लेना शुरू करें पाकिस्तान टीम की पॉलिसीज को। याद रखिए जब कौमें मीडियोक्रिटी की तरफ जाती है ना, तो उसमें एक बंदा थ्राइव करता है जो एवरेज बंदा होता है, जो टीसी बहुत अच्छी करता है, जो आपको सुबह उठ के चेयरमैन पीसीबी कहता है सर व्हाट अ लवली टाई यू आर वेयरिंग टुडे। ये नुमान हंस रहा होगा, इसको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब मीडियोक्रिटी आती है तो मीडियोक्रिटी में एवरेज बंदा बड़ा थ्राइव करता है सर, बड़ा फलता फूलता है। उस एवरेज बंदे का सर एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे को देख नहीं सकता। ये 2000 से ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि हर एवरेज बंदे ने उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी को मारा है, जिसमें राशिद भाई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उनको ऐसा मारा है कि ऐसा डिक्लाइन आया कि हम फिर दोबारा सर उठा ना पाए। इनको लगता था कि राशिद लतीफ शायद 2 दफा पैदा हो जाएंगे, या शुएब अख्तर शायद फास्टेस्ट बॉलर दुनिया में जो 200 साल में, वो शायद बार बार आ जाएगा, शायद मोहम्मद आसिफ आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो कैरेक्टर्स दोबारा आए नहीं, वो सिस्टम ने दोबारा कैरेक्टर आपको प्रोड्यूस करना ही छोड़ दिया। फिर आपने कोचेज मैनुअल ले आए, फिर आप ले आए सख्तियां ले आए, पॉलिसियां ले आए, फिर आईसीसी ने बाउंसर बंद कर दिए, फिर उन्होंने T20 की भरमार शुरू कर दी, फिर ऐसी पॉलिसीज खड़ी कर दी जहां पे पैसा 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 लगना चाहिए, जहां पे 50 ओवर होने चाहिए, एक बॉल भी मिस ना हो। अब क्रिकेट गवर्न होती है मीडिया के थ्रू, क्रिकेट गवर्न आईसीसी के थ्रू नहीं होती। अच्छा, अब वहां पे बाउंसर खत्म हो गया, बॉलर खत्म हो गए, वैरायटीज आ गई, बैट्समैनों ने 10-10, 15-15, 20-20 हजार रन कर दी, जो मैं किसी को गिनता ही नहीं। मैं 15,000 रन आजकल किसी के मानते ही नहीं। हाँ, पिछले 5,000 रन जो तूने 90 में किए थे मैं उसको मानता हूँ, आजकल के 15,000 रन मैं नहीं मानता। दूसरी बात यह कि जब मीडियोक्रिटी जब आ गई है और इसके ऊपर आपने कभी काम करने की कोशिश नहीं की, इस माइंडसेट के ऊपर कभी काम करने की कोशिश नहीं की, फिर मालिक भी रिजल्ट यही आते हैं। एवरेज सिलेक्शन कमेटी, एवरेज चीफ सिलेक्टर, एवरेज चेयरमैन, एवरेज लाशशुदा बंदा, बेचारा वो 70 साल का होता है, बेचारा 80 साल का बाबा होता है, वो उसको दवाई लेनी होती है, उसको नौकरी दे देते हैं पकड़ के। ये
वो इसलिए लाते हैं। नहीं तो लेकिन ये बता रहे ये तो सिस्टम है कहना है। पहले मैं ज़रा स्पेसिफिक्स में जाना चाह रहा हूँ, ब्रेक फिर मैंने लेनी है। इस टीम के अंदर क्या जहाँ फ़खर जमान और दहानी जौन से हैं वो ट्रैवल रिजर्व्स हैं? जमान, धानी, मलिक और सरफराज टीम में आते हैं। आप ये बात लिख लें, अगर ये डाल देते हैं आप, ये 4 लड़के डाल देते हैं, आपको 7-8 ओवर खेल गया फ़खर जमान या शर्जील खेल गया, वर्ल्ड कप आपके हाथ में होगा। धानी आ जाता है, सरफराज आता है, जाहिद खेल जाता है, ये लड़के खेल जाएं, या मलिक बीच में आता है मिडिल ऑर्डर में, हाथ जोड़ कर से मेहनत कर तरला कर ले कि महीना पाकिस्तान को दे दे, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैन विन द वर्ल्ड कप। लेकिन उसपे मैं शुएब स्टे विद मी राशिद, मैं आपको सांगूंगा उसमें सुना है कि चेयरमैन का ये बड़ा स्टांस है कि शुएब मलिक का नाम आ रहा है जी फिक्सिंग्स के अंदर व्हाटएवर। शर्जील ने तो अपना बाकायदा सज़ा काट ली है, लेकिन सुना है कि शर्जील को नहीं खिलाना चाहते कि अभी इन पे मैच फिक्सिंग का था। अब अगर सज़ा काट ली है सब कुछ, क्या अब होना चाहिए उसको वर्ल्ड कप टीम में कि नहीं होना चाहिए? देखिए शुएब मलिक का नाम नहीं आया कहीं। नहीं उनके बारे में वैसे होता जी अफवाहें चलती हैं ना, लेकिन शर्जील का तो शर्जील अपनी सज़ा काट चुका है बंदा, दोबारा पाकिस्तान टीम के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं। गलती हमने वहाँ पे की थी जहाँ पे हमें नहीं करनी चाहिए थी। सेठी साहब उस वक्त थे, चेयरमैन थे, और मोहम्मद आमिर जब आए थे टीम में तो आपने गेट सबके लिए खोल दिया था। एज़ पर रूल्स शर्जील भी खेल सकते हैं या कोई और आने वाला प्लेयर भी गुनाह करके वापस जा सकता है। आपने ऐसे रूल्स आईसीसी के बनाए हुए या पीसीबी के? जैसा शुएब कह रहे हैं, आप दोनों के बीच मैंने ब्रेक लेनी, क्योंकि पहले इन दो पे मुझे बताएं शर्जील का होना और फ़खर ज़मान का टीम में होना कितना इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली। सुना मैंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात कहीं रमीज़ राजा की हुई है बहुत बड़े एक आदमी से, तो सुना उन्होंने कहा फ़खर ज़मान को तो अब लें, वहाँ इनकार नहीं होगा इनसे। लेकिन पता नहीं आपको कहाँ से खबरें आती हैं। फ़खर ज़मान जी मोस्ट लाइकली वो डिपेंड करता है नेशनल T20 में, इफ़ ही परफॉर्म्स 100% है कि वो आ जाएगा। बट शर्जील खान का जो आप बोल रहे थे, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई बॉस, कि वो ये है कि एक तरफ हम मोहम्मद आमिर को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट यही बोर्ड ऑफर कर रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है ज़ीरो टॉलरेंस टू फिक्सिंग, तो हम शर्जील को नहीं लेंगे। मोहम्मद नवाज़ को आप ले रहे हैं जिसका भी सिमिलर ऑफेंस था। सो ये कुछ समझ नहीं आती, ये पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स वाली एक सवाल है यहाँ पे, अगर फ़खर ज़मान हटते हैं आते हैं टीम में, इसका मतलब है कि पीसीबी का फेलियर है, जो लोग अपॉइंट हुए हैं वो फेल हैं, और क्रिकेट बोर्ड कहीं और से चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सरफराज अहमद को गलत हटाया गया था। इसका मतलब ये हुआ अजहर अली को एक मिनट और वो वर्सेस पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अजहर अली को गलत हटाया गया, ठीक है, कप्तान वही उठाया। इसका बोर्ड की तो पॉलिसी नहीं थी, तो डिसीजन के बाद पे रहना चाहता हूँ। एक ब्रेक लेता हूँ मैं, पहले मुझे बताएं मेरा इशू ये है, और मेरा ख्याल हर पाकिस्तानी का इशू है कि हमारा मैच है पहला इंडिया से। मैं चाहता हूँ कि हमें बताएं, सारे जानना चाहते हैं कौन सी टीम होनी चाहिए, क्या हम इंडिया से हम जीत जाएंगे तो मेरा तो वर्ल्ड कप हो गया। वो आपको मैं बताता जाऊँ, लेकिन एक और जो प्रॉब्लम हम मिस कर गए शुरू में, कि आपके जो जियो पोलिटिकल रिपरकशंस हैं सर, वो छोड़े बाद में करेंगे, वो उस पर आएगा। पहले हमें जरा देसी झटका करना, हमें बताएं क्या टीम हमारा, अगर ये टीम जो इस वक्त है जिस हालत में है इसमें जाते हैं तो हमारे क्या चांस है? और क्या 13-0? अच्छा, कोई चांस नहीं है। और अगर हमें क्या चेंजेस जरूरी हैं, ये हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, और फिर अपने जो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं इनके सवाल भी लेंगे। प्लीज स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। वक्त अब थोड़ा है, मैं पहले अपने तीनों जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछूंगा जो करंट हमारी टीम है इसके अंदर किसको हटाएंगे, किसको लगाएंगे, उसके बाद मैं भी ऑडियंस के पास जाऊंगा। शुएब, आई स्टार्ट विद यू। हमारी जो करंट टीम इन्होंने अनाउंस की हुई है, किसकी जगह नहीं बनती और किसको हर कीमत में होना चाहिए? देखिए, मैं पहली बात तो ये फ़खर और शर्जील चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी को निकाले, मैं डालना किसको चाहता हूँ, फ़खर, शर्जील, शाहनवाज धानी और जाहिद एंड मलिक एट द सेम टाइम। ये 5 मुझे चेंजेस चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका मिडिल ऑर्डर तगड़ा हो जाएगा। चौथा पांचवा वो नंबर होता है जो मैच बना के देता है और फिनिश करता है। स्पिनर कौन खेलेगा? मलिक ना हुआ तो, सरफराज ना हुआ तो स्पिनर कौन खेलेगा आपका? तो मुझे ये समझ नहीं आती। बहरहाल ये मेरी टीम है और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मुझे इंडिया से ज्यादा न्यूजीलैंड पर गुस्सा है कि उनको फैंटी हमने लगानी है और वो ठीक ठाक किस्म की लगानी है। ठीक है नुमान, योर? शर्जील खान जी, फ़खर ज़मान, ये 2 होने चाहिए। उसके बाद शाहनवाज धानी 3, सरफराज अहमद 4 और शुएब मलिक 5। एंड रिप्लेसिंग आज़म खान, आसिफ अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन एंड मोहम्मद नवाज़।
तो आपकी इंक्लूजन जो सी हैं आपकी और शोएब की आइडेंटिकल है। ऑफ कोर्स ये सारे राशिद? किसी की भी होंगी जी। 2 प्लेयर्स हो सकते हैं कंडीशन के लिहाज से। फ़खर जमान, एक तो इंडिया के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसको होना चाहिए, और दूसरा शाहनवाज धानी जो PSL में बेस्ट प्लेयर था, इन दोनों को हो तो ये टीम मजबूत हो जाएगी। किसकी जगह ही इज बीन बोल्ड इनफ, उन्होंने कहा किसी जगह नहीं बनती। आप बताएं किसकी बिल्कुल नहीं बनती। देखिए इसमें तो 8 चेंज होने वाले हैं, लेकिन कोई भी ले लें, लेकिन किसी और अगर एक सवाल आप सबसे, शोएब आपसे, अगर ये टीम इसी तरह जाती है जिस तरह है, मेरी इत्तला ये है कि फ़खर ज़मान ऐड हो जाएंगे, बट तगड़े बंदे की बात हुई है, तो अगर फ़खर ज़मान ऐड हो जाते हैं और बाकी यही स्क्वाड रहता है, तो क्या चांस है हम सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे? मेरिट क्या रहा फिर? हाँ वो तो क्या सिलेक्शन में मेरिट भी की है, तो मेरिट का क्या होगा फिर? चले वो छोड़े। अभी मुझे अभी आप ये बताएं, अगर सिर्फ इस टीम की मौजूदा सूरत हाल में 100 में से कितने चांसेस हैं कि सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी इस हालत में जैसी है? सिलेक्शन हमने कही है, अगर वो कर दें तो चांसेस आर वेरी ब्राइट। अगर ये टीम जाती है, आई एम विद देम ऑल द वे, विन और लूज व्हाटएवर हैपेंस, मैं स्टिल विद देम, बट मुझे लगता है चांसेस आर वेरी ब्लीक। और मुझे ठीक है, ये पता नहीं क्यों ये टीम इस हालत में खेलेगी। UAE में T20 की बेस्ट बॉलिंग अफगानिस्तान के पास है, ऊपर हजरतुल्लाह जज़ई भी है। अगर ये टीम जाएगी तो इनको उधर भी बॉन्कर्स हो जाएंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड। तो आप सेमीफाइनल तो बहुत दूर की बात है। न्यूजीलैंड वो पुरानी राशिद, very न्यूजीलैंड quickly. जो ये नहीं चल सकती। पाकिस्तान की टीम T20 में अपने सब कॉन्टिनेंट में भरपूर खेलने की सलाहियत रखती है, ये प्लेयर भी रखते हैं। सेमीफाइनल और फाइनल खेलने की सलाहियत रखती है टीम। आपके ख्याल में जा सकती बिल्कुल, है? बिल्कुल। ये जा सकती है, यही टीम। ठीक है जी। अब मैं करता हूँ फरमान को मैंने क्यों पिक किया? पहले फरमान ने अंडर 19 कैंप भी किया हुआ है, फरमान ने फर्स्ट क्लास भी खेली भी है। अब फरमान 2 साल से अनएम्प्लॉयड हैं, यंग मैन। सो फरमान क्या सवाल है क्विकली? जो है ना यही सवाल करीब कर लो। मेरा यही सवाल है कि इमरान खान जब इलेक्शन जीत के आए थे, हम खुश थे कि खिलाड़ी आए तो वो प्लेयरों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। उन्होंने तो उल्टे ही उसके अपोजिट कर दिए, प्लेयरों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर लिए। तो अगर ये पाकिस्तान और आप पहले किसी डिपार्टमेंट के लिए खेलते थे? जी रीजन से भी खेला हूँ, डिपार्टमेंट ZTBL से। तो जब इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट फारिग की तो आप फारिग हो गए? अब सारे उस टाइम हम 2018 में मैं फर्स्ट क्लास इस्लामाबाद की रीजन से खेल रहा था। कौन इसका जवाब आप में से कौन देगा? ये 2012 तक अंडर 19 ZTBL के लिए, पोर्ट कासिम के लिए, उसके बाद वो सिस्टम ही बंद कर दिया PCB ने। तो आप डिपार्टमेंट जो खेले हैं वो मेन टीम से नहीं खेले होंगे, आप अंडर 19 खेले होंगे। जी ऐसे ही है। तो पूरा क्लियर करते हैं इसको, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट जो खत्म हुई है 2018-19 के सीजन में आके खत्म हुई 18 है, के बाद खत्म और हुई। ये इस्लामाबाद से उस वक्त खेल रहे थे। हाँ जी, बट आप डिपार्टमेंट की बस जो बड़ी क्लियर सी बात है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है कि रीजनल बेस्ड क्रिकेट हो, वो बड़ा अच्छा मॉडल है, दुनिया में होता है, कहीं डिपार्टमेंट्स नहीं होते। लेकिन फैक्ट इस के तो इस बच्चे का फॉर एग्जांपल इसका क्या है? इस तरह के कई बच्चे फिर रहे हैं। बताने लगो ना, 64,000 क्लब क्रिकेटर हैं और 2 करोड़ 20 लाख की जो आबादी है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें 6 टीम्स हैं। आपकी 22 करोड़ की है, तो 6 टीम्स तो एक इनसफिशिएंट है, 1। दूसरा, आपकी ना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, ना ये बजट जनरेट करते हैं। अभी क्रिकेट बोर्ड जो है, जो अभी इन्होंने 1 लाख रुपया 192 प्लेयर्स का बढ़ाया मंथली, दिस मीन्स 2 अरब 30 करोड़ ऐड कर दिया। 1.5 अरब वो वैसे दे रहे थे डोमेस्टिक का, 3.5 अरब विदाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आगे प्लानिंग क्या होगी? तो ये लड़के कहाँ जाएंगे? डिपार्टमेंट क्रिकेट तो होनी अभी चाहिए। भी डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए। डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए। यहाँ डिपार्टमेंट क्रिकेट हो, यहाँ आपके रीजन्स जो हैं वो फ्रेंचाइज फिर अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं बनता। जी लेकिन उस पर सवाल उठेगा कि अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट रखेंगे तो ऑल्टरनेट डेवलप नहीं होगा। सब्सटेंशियल चीज ना खड़ी हो जाती, अगर सब्सटेंशियल चीज खड़ी हो जाती तो एक तो तब कर लेते। आइडिया ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बैड, बट ही हैजंट वर्कड सो फार बिकॉज उनके पास टीम नहीं थी। और वो देयर रीजन व्हाई दे आर स्टैकिंग मानी वाज कि उन्होंने वो विजन ट्रांसलेट नहीं करके दिया उनको। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, आप मनी एनहांसमेंट नहीं है आपके पास, आप इसे पैसा उठा नहीं सकते हो, आप पैसा लगाओ कैसे जब पैसा उठा नहीं सकते हो? 7-7 करोड़ पैसे तो टीमें नहीं। सही है, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक इनको। आप बच्चियों में से बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी स्पोर्ट्स को में देखा जाए तो क्रिकेट को सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है, पर जब भी कोई लीग होती है तो हमें सेम स्क्वाड देखने को मिलता है। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि डिफरेंट स्क्वाड देखने को क्यों नहीं मिलता, आखिर क्या वजह है? कौन जवाब देगा इसका? हमारे क्रिकेट आप बता दें कि पूछ भी लिया करेंगे कि आप किससे सवाल करना चाहते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक वही बंदा हु वांट्स टू टेक दिस क्वेश्चन। सेंट्रलाइज कर दी गई हर चीज, क्लब क्रिकेट से लेके टॉप टीम तक PCB फैसला करेगा। पहले ऐसा नहीं था। Exactly. क्लब क्रिकेट अलग होती थी,
डिपार्टमेंट क्रिकेट अलग होती थी, इवन रीजन में तो भी। अब हमें चाहिए ये कि बड़ा वेल डिफाइंड असल काम जो रमीज राजा को ये है कि डिसेंट्रलाइज करे, बिल्कुल, क्लब्स को एम्पावर करे। जी, लेकिन वो जी, बात तो जी। करें, रमीज ने कहा है कि जी मैंने स्कूल क्रिकेट भी रिवाइव करनी है, क्लब्स और स्कूल चीफ देखिए ग्राउंड होप सब है, करेंगे। रमीज भाई से तो बहुत होप है हमें कि वो पाथवे से आए हुए अंडर 19 के बातें तो ठीक कर रहा है बंदा सारी। बातें ठीक कर रहा है, इनको टीम अच्छी बनानी पड़ेगी, टीम इनकी अच्छी बनेगी तो पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे ये बातें करते हैं। शहरयार साहब ने भी क्लब क्रिकेट पैसे देके करवा दी थी स्कूल क्रिकेट, बट स्कूल क्रिकेट और क्लब क्रिकेट दुनिया में कहीं पे भी वो बोर्ड नहीं करवा रहे होते, वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होते हैं या इंडिविजुअल क्लब्स होते हैं, मेंबरशिप पे। किसका क्वेश्चन है, आप बताइए। सही, मेरा क्वेश्चन ये जब फरमान ने किया, मैं भी सर इस्लामाबाद से PTCL से खेला हूँ फर्स्ट क्लास, और साथ में करीब कर लें। इस्लामाबाद से मैं अंडर 19 खेला हूँ। सेम हमारे साथ यही चीज़ हो रही है, और इसके अलावा भी जो मैं क्लब को भी रन कर रहा हूँ, स्कूल को और कॉलेज क्लब को आपको क्या चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, क्या नहीं मिलती? सर क्लब में कोई क्रिकेट नहीं हो रही, 2-3 साल से इस्लामाबाद में कोई क्रिकेट नहीं हो रही सर। हम मजबूर हो गए मजदूरियों पे। मैं अभी एक स्कूल को रन कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ, 8-10 घंटे हम उधर काम कर लेते हैं, उसके बाद हम एकेडमी चला रहे हैं। तो ये तो हमारे रमीज़ राजा साहब से भी यही है, ये सवाल मेरा राशिद भाई से भी है और नुमान भाई से भी है, और सेम जिस तरह शुएब साहब है, ये भी शुएब साहब भी बातें कर रहे थे कि मैं अगर आ जाऊँ तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सर आप इस्लामाबाद के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? चले, मैं शुएब आपसे सवाल है, आप भी कहते हैं मैं आ जाऊँगा तो ये कर दूंगा। वो बच्चे ने पूछा है क्या करें, ये बच्चे जो हैं 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, क्लब चल नहीं रहे, तो किस तरह रिवाइव होगा यार? देखें, बात ये है कि मैंने कहा ये आइडिया है मेरा, मैंने ये नहीं कहा ये मैं कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये है आइडिया रेवेन्यू जनरेशन का। आइडिया के पैसे होते हैं दुनिया में, आईफोन का आइडिया, सैमसंग का आइडिया है, टेस्ला का आइडिया होता है। आइडिया को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक बंदा खड़ा होना चाहिए, और तगड़ा बंदा खड़ा होना चाहिए जो इम्प्लीमेंट कराए। जैसे क्लब क्रिकेट इन द प्रेजेंट सिनेरियो शुएब कैसे रिवाइव हो सकती है प्रेजेंट सिनेरियो में? जो पेटेंट करना पड़ेगा क्लब क्रिकेट को, आपने विद इन द क्लब आपने फीसें इकट्ठी करनी होगी, आपने रेवेन्यू जनरेशन करनी होगी, आपको वहीं से पैसा कमाना होगा, लोकल स्पॉन्सर को इनहैंसमेंट करनी होगी, लोकल स्पॉन्सर को आपको अथॉरिटी देनी होगी। तो फिर पीसीबी का कंट्रोल कम होना चाहिए क्लब्स पे। यार जब तक आप हर चीज को ना खुद रन करने की कोशिश करो ना एज ए पीसीबी, तो जो लोग हैं ना पैसा लगाने वाले, वो क्यों आएंगे? जब तक आप ओनरशिप नहीं दोगे। आप ओनरशिप दो पंजाब की लोकल बंदे को, आप फंडिंग करें, आप गवर्न करें, नजर रखें। आप दोनों इस बात से एग्री करते हैं ना कि डिसेंट्रलाइज करो, अथॉरिटी निकालो पीछे। एब्सोल्युटली, रीजन एसोसिएशन इनको करानी है क्लब क्रिकेट। मैं फेलो जर्नलिस्ट बताइए। शोएब अख्तर से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब न्यूजीलैंड की टीम ने मनसूख कर दी थी सीरीज़, तो आपका एक बयान सामने आया था कि पाकिस्तानी क्रिकेट का कत्ल कर दिया है न्यूजीलैंड टीम ने, न्यूजीलैंड के बोर्ड ने। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, रिवाइवल कैसे हो? और दूसरा साथ ही साथ मैं ये पूछूंगी आपसे कि अब चूँकि वर्ल्ड कप के ऊपर नज़र है, तो इसमें आप एक बड़े अच्छे ज़बरदस्त मंझे हुए जो है वो पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर रहे हैं, तो आप बॉलिंग अटैक को किस तरह से देखते हैं? क्या हम वहाब की कमी को महसूस करेंगे इसमें? जी शुएब। महसूस करेंगे, कमी महसूस करेंगे। शाहनवाज दानी ना हुआ उसकी कमी महसूस करेंगे, गायद लेग स्पिनर ना हुआ तब उसको महसूस करेंगे, अहमद वसीम ना हुआ तो उसको महसूस करेंगे। एक बात कर रहा हूँ, अगर वो प्लेइंग 11 में आता है तो। दूसरी बात ये, जब मैंने ये बयान दिया था तो मैंने गलत ट्विटर पे लिख दिया था कि न्यूजीलैंड जस्ट किल्ड पाकिस्तान क्रिकेट, वो सॉरी गलत लिख दिया था, न्यूजीलैंड एक्चुअली किल्ड पाकिस्तान इमेज लिखना चाहिए था मुझे। ठीक ठीक ठीक। इस वक्त जो हमारा बॉलिंग अटैक है, प्रेजेंट बॉलिंग अटैक जो है, क्या हमारे बॉलिंग अटैक में एबिलिटी है कि टीमों को आउट कर सके या कंटेन कर सके? सीरियसली मुझे शुएब जी सिंस पार्टीशन से लेके ना आज तक 70, 78, 80 सालों में सिर्फ बैटिंग ने ही हमें मरवाया है। अगर आप देखें पाकिस्तान का जितना भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, सबसे बेहतर हो सकता था अगर पाकिस्तान की बैटिंग चल जाती। पाकिस्तान की बॉलिंग ने हमेशा एट टाइम्स आपको करके दिखाया। अभी कल स्क्रैच के हम निकाल रहे थे, ये तो 6 से 7 ओवर की मेडल खेल जाते हैं T20 में ही। तो बैटिंग हमारी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस बैटिंग का एग्रेशन लाना के मतलब ये नहीं कि आप मुंह उठा के शॉटें मारना शुरू करते हैं। अब रमीज भाई ने कहा जी एग्रेसिव खेलना है, एग्रेसिव का मतलब ये नहीं सारे शायद अफरीदी बन जाओ, वो 2 का जॉब होता है, 1 का जॉब होता है, फिनिशर कोई और, टैंकर कोई और करता है। बट अगेन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग में एबिलिटी है, अगर सही आप टीम सेलेक्ट कर लेते हो, सही बॉलिंग पैक सेलेक्ट कर लेते हो, तो पाकिस्तान कैन आउट रन एनीबडी। पाकिस्तान इज द मोस्ट लीथल टीम व्हेन इट कम्स टू T20। पाकिस्तान टीम की जो भी सिलेक्शन हो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये किसी को भी पेचा डाल देंगे।
नुमान वेरी क्विकली मुझे बताएं, हमें नजर ये आता है कि हमारी टीम लगता है इससे गेम प्लान पर नहीं खेल रही। ये गेम प्लान होता है हमारे पास कि नहीं खेल सकते? देखिए, और ये बैटिंग का क्या करें, 2 मिनट रह गए हैं जल्दी से। वेरी क्विकली जी, हमारी बैटिंग इज़ द वीकेस्ट लिंक जो अभी टीम सेलेक्ट हुई हुई है। बॉलिंग अभी भी आपकी बुरी नहीं है विद हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह, शदाब अगर अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म करे, अमाद अपनी उसने लिमिटेड करना होता है। सो बॉलिंग इज़ नॉट बैड बट यू आर वेरी वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। इवन जो मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम ये नेमेसिस हो सकते हैं आपके, बिकॉज ये आउट ना होने के चक्कर में 12-13 ओवर में अगर 100 ओवर तो यू आर इन ट्रबल। बड़ी टीमें ये जो 6.5 ओवर खेलते हैं 6.3 ओवर्स ठुक ठुक, इसका क्या करें? एग्जैक्टली यही है ना कि आप जब तक रोटेशन और स्ट्राइक नहीं करेंगे बड़ी टीमें आपको हिलने नहीं आप बताएं, आप बैट्समैन थे, नहीं, क्या आपके करें? पास ये क्यों हो रहा है? नहीं, लास्ट 2-3 ईयर्स में अपने कोचेस देखे, उनकी क्या प्लानिंग थी? एग्जैक्टली अगर वो ऐसा खेल रहे हैं, उन्होंने खेलने क्यों दिया? उसको फिर यही सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने ड्रॉप क्यों नहीं किया? तो सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। तो ये मिले हुए क्या मतलब? वो मिले हुए क्या मतलब? कौन चाहता है टीम हारे? चाहते तो है ना टीम जीते यार। जितनी अकल उतनी काम करेंगे ना। एग्जैक्टली जितनी अकल है उतनी काम करेंगे। रॉन्ग पीपल वर होल्डिंग द फोर्ट। जो अभी 2 कोचेस लिए हैं सर, ये उन्होंने कोचेस लिए हैं, कंसल्टेंट कोचेस हैं ना, दोनों ने कोचिंग नहीं की हुई। और जो वर्नन फ्लेंडर है वो वाइट बॉल में कभी है ही नहीं, वो तो रेड बॉल का प्लेयर था, अपनी कंड्यूसिव कंडीशंस में सीम करता था। कोच कौन है इस वक्त? मैथ्यू हेडन, जिसने कमेंट्री की है। नहीं, कंसल्टेंट है, कोच नहीं है वो। हाँ, वो कोच तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि सकलैन जाएगा या नहीं जाएगा। कोच लास्ट क्वेश्चन बेटा, कोच ही नहीं है। क्विकली। क्रिकेट में नेपोटिज्म बहुत है, वो चाहे अंडर 13 लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल। नेपोटिज्म तो नजर आ रहा है ना, आजम खान की नजर नहीं आ रही। तो वही फिटनेस देख लो, रिकॉर्ड देख लो, कुछ भी नहीं है। शायद मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, शायद वही मैटर करता होगा। अब राशिद नहीं बोल सकता। क्यों? अच्छा बोल। नहीं, एज ए विकेट कीपर मुझे ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। बैट्समैन क्या तोप चलाई है? 6 की एवरेज है, नहीं, 88% स्ट्राइक रेट है। जो बाकी हैं उन्होंने बहुत गंडों पे चलाए हुए। नहीं, हसन अली की मैं देख रहा था 188 स्ट्राइक रेट। हसन अली फिनिशर का। बना हुआ आज का बैट से। बाबर आजम का 133, रिजवान का 129, 88 कहां से आ गया? करेगी अगर हसन अली ओपन करने लगे। फील्डिंग में बंदा कमजोर, कीपिंग नहीं की हुई, बैटिंग रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ इसके के जो सब बच्चे ने पूछा नेपोटिज्म, नजर तो यही आता है। आप मेरे से अगर पूछे ना जाते जाते नहीं है ये तो नेपोटिज्म भी है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी है, लैक ऑफ प्लानिंग भी है, और उसके बाद क्रिकेट सेविनेस भी नहीं है, और इंटेंट भी नहीं है। रमीज राजा संभाल लेंगे? उम्मीद है अगर एग्जीक्यूट कर पाए, थिंकिंग बड़ी लॉजिकल है और प्लान बहुत अच्छा है। रमीज राजा संभाल लेंगे? संभालना चाहिए क्योंकि उनके पास तजर्बा है, वो और हर किस्म का तजर्बा। और शुएब, रमीज राजा संभाल लेंगे? जो लगता है लाइन डिस्कनेक्ट होगी। आप में से कितने लोग का ख्याल है कि रमीज राजा संभाल लेंगे? हाथ उठा के बताएं, किसको उम्मीद है? 3, 7, बाकी भी खड़ा कर सिर्फ 3-4 लोग हैं। आप बाकियों को, जिनको उम्मीद नहीं है, क्यों नहीं है? वाई? सिंपल ये बात है कि ये मुझे तो ये नज़र आता है जिस तरह इमरान खान से बातें करते हैं, वो लोगों को इतनी उम्मीद देते हैं लेकिन करना कुछ नहीं। इन्होंने बिल्कुल फ्रंट फुट पे वही खेल के ना हम वे कर देंगे, आईसीसी में इशू लेके जाएंगे, मैं देखता हूँ क्या करते हैं ये। चलें, जिस तरह बच्चे ने कहा, इनमें मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ कि जो है ना असल चीज़ है, अल्फाज जो से हैं परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट करते हैं नहीं। हमने तीनों एक्सपर्ट्स के इंक्लूजन्स बता दिए टीम की। जब मैचेस होंगे देखेंगे कि ये सही थे,